शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग। दोस्तों, अगर आपको सीखना है और आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो का पहला पार्ट है। ऐसा पार्ट बाय पार्ट वीडियो आता जाएगा, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल आसानी तरीके से सीख सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत। आप देख रहे हो मनी पिंटर यूट्यूब चैनल। लेट्स गो। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको ये पार्ट बाय पार्ट वीडियो आता जाएगा। एक सीरीज़ है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स है शेयर बाज़ार के लेके। आप शेयर मार्केट सीख सकेंगे बिल्कुल विदाउट एनी मनी। लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना है। अगर एक बार समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा वीडियो को देखें, लेकिन आप वीडियो को पॉज ना करें प्लीज़। और दोस्तों, मैं आपको सबसे आसानी तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में सिखाऊंगा। शायद मेरे से आसान तरीके से आपको कहीं सीखने को और नहीं मिलेगा। दोस्तों, जैसे आप बाज़ार में जाते हो, आप सब्जी खरीदते हो, तो आप समझिए कि शेयर बाज़ार भी ऐसे ही एक बाज़ार है, जहाँ आप जाते हो और कम पैसे में कोई सामान उठाते हो और महंगा में बेचते हो। मान लीजिए मान लीजिए एक बाज़ार है। इस बाज़ार में बहुत सारे सेलर है, बायर बैठे हुए हैं, है ना? और इस बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। आलू मिलता है, टमाटर मिलता है, प्याज मिलता है। तो समझिए आलू का भाव 10 रुपये हो रहा है, ठीक है? आपने 10 रुपये से आलू खरीद लिया, 10 रुपये किलो के दर पे, है ना? और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा है कि आलू की मांग बढ़ गई, यानी डिमांड बढ़ गया है, तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। तो ये आलू अगर 15 रुपये करके बिक रहे हैं, तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। शेयर बाजार का फंडा इतना सिंपल है, और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने आया हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्टॉक सिक्योरिटी इसका मतलब क्या है। स्टॉक सिक्योरिटी ये ऐसा है कि जैसे कि एक कोई कंपनी है, उस कंपनी के आईपीओ लॉन्च होते हैं। दोस्तों, आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे कि मान लीजिए आपके शहर में ऐसे कोई चौराहा पे एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल तैयार होने वाला है। अब उस शॉपिंग मॉल बनाने के लिए पैसा तो चाहिए होगा ना, पर वो पैसा कोई इंसान इकट्ठा नहीं दे सकता। तो वो लोगों से पैसा मांग सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा दो, ताकि ये बिल्डिंग बन जाए, और फिर इस बिल्डिंग से जब मुनाफा होता रहेगा तब आपको पैसा रिटर्न दिया जाएगा। वैसे ही शेयर यानी कि कुछ परसेंटेज, कोई भी कंपनी का एक हिस्सेदारी। जैसे कि मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको शायद 1,000 1,00,000 न जाने कितने ईंट ईंट की जरूरत पड़ता है। तो समझो एक एक ईंट का भाव 5 रुपया है, ठीक है? और आपने 2 ईंटें के लिए 10 रुपये दे दिया उस बिल्डर को। और फिर ऐसे बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया, फिर जाके वो बिल्डिंग बन गई। और जैसे बिल्डिंग बन गया, फिर वहाँ पे सेल हो रहा होगा। सेल बढ़ गया, उस बिल्डिंग के शॉपिंग मॉल बन गया, जब लोग आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो फिर आपकी जो आपने जो हिस्सेदारी ली, यानी कि 2 ईंटें आपके भी है उस पूरे बिल्डिंग में, तो उस 5 रुपये के बदले क्या पता वो 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये हो जाए। फिर आप उस ईंटों को दूसरों के नाम कर देते हो, और आप निकाल जाते हो प्रॉफिट लेके। ये होते हैं शेयर बाजार। दोस्तों, आपने सिक्योरिटी या स्टॉक के बारे में सुना, यही है स्टॉक। स्टॉक यानी कि हिस्सेदारी। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं हमारे इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। सबसे पहले आपको समझना है एनएसी और बीएसई। दोस्तों, एनएसी और बीएसई क्या है, मैं आपको बता दूं। एनएसई एनएसी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे सारा खेल होता है। समझिए बाजार है, यहाँ पे आप जाते हो, कभी खरीदते हो, कभी बेचते हो, है ना? दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि हमारे इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एनएसी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों बाजार है। जैसे मैंने आपको उदाहरण से समझाया, यहाँ पे होते ट्रेडिंग, ठीक है? और ये एंजल वन, जेरोधा, आप स्टॉक धन, जो भी आप ऐप के बारे में आपने नाम सुने होंगे, वो दरअसल एक ब्रोकर है। वो करता क्या, वो आपके पैसा लेके इससे संपर्क कराता है। आप जो भी ऑर्डर करते हो, एंजल वन, जेरोदा थ्रू होके आप करते हो एनएसी या फिर बीएसई के अंदर, ठीक है ना? एक्सचेंज यानी कि बाजार, आप समझ गए। और ये दोनों रेगुलेट करते सेबी, SEBI, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटर है, ये सब देखता है। इन सबों का समझिए ये दादाजी है, ठीक है? ये इन सब का माई बाप है कि सेबी।
यहाँ पे जो भी खरीदी बिक्री जो भी होते हैं उसका देखभाल करते हैं सेबी। तो दोस्तों आप यहाँ तक समझ गए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। दोस्तों डीमैट अकाउंट के बारे में आपने सुना होगा। डीमैट दरअसल एक अकाउंट है, जैसे कि कोई भी आप काम करने जाते हो, जैसे बैंक में खाता खोलने जाते हो तो आपके बैंक पासबुक होते हैं, तो डीमैट भी वैसे ही एक खाता है। आप जो भी शेयर यहाँ पे परचेज करोगे, सेल करोगे, सब उस खाते में रिकॉर्ड रहेगा, आपके आपके नाम पे आएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्ड है डीमैट। आपके डीमैट अकाउंट खुले जाएंगे इसके थ्रू, एंजल वन, जेरोधा, अपस्टॉक या फिर धन। अब उस डीमेट के द्वारा आप एनएससी या फिर बीएससी में ट्रेड कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि इंडेक्स क्या होता है। दोस्तों इंडेक्स यानी कि, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बाजार होता है, जिस बाजार में आपको कभी आलू होते हैं, कभी टमाटर होते हैं, कभी प्याज होते हैं। तो समझिए आलू का भाव है 10 रुपये, टमाटर का 1 किलो का भाव है समझिए मान लो 20 रुपया, फिर प्याज का भाव समझ लीजिए 30 रुपया। तो ये टोटल कितना पैसा बन रहा है, यानी कि टोटल 60 रुपये बन गया, है ना। ये 60 रुपये का एवरेज क्या होता है, यानी कि 60 को 3 से अगर आप डिवाइडेड करेंगे तो फिर ये 20 रुपये बनेगा। यानी कि इस पूरा बाजार का इंडेक्स अभी चलेगा 20 रुपये कह के। आप समझ गए मेरी बात। तो एनएससी और बीएससी में हमारे इंडिया की कंपनियां जो है, जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, उन कंपनीज के लिस्ट होते हैं। अब मैं बताता हूँ दोस्तों निफ्टी 50 क्या है। दोस्तों आप जो ट्रेडिंग करोगे तो आप अगर इंडेक्स में करोगे, इंडेक्स में कि आप समझिए कि सारे चीज़ों का एवरेज, यानी कि जो भी यहाँ पे कंपनी है उसके एवरेज वैल्यू क्या चल रहा है। तो निफ्टी 50 जो है ये एनएससी के द्वारा एक इंडेक्स है, और सेंसेक्स है बीएससी के द्वारा इंडेक्स। निफ्टी 50 50 कंपनीज की लिस्ट है, ठीक है, और सेंसेक्स है 30 कंपनीज की लिस्ट। यानी कि बाजार में हमारे इंडियन मार्केट के 50 कंपनियों के एवरेज निफ्टी 50 बयान करता है, और सेंसेक्स 30 कंपनी की। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि बाजार का एवरेज यहाँ पे कितना हो रखा था, 20 रुपये हो रहा था, है ना। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक समझ गए, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं।